होगा। तो बेहद आसान तरीके से समझेंगे इसको, ऐसे चेहरे में लाया हूँ, ये आप इसको जानते ही होंगे दोस्तों। ये हमारे गुड्डू पंडित जी हैं, ये अपना पता ही होगा ये सब कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात करता हूँ फर्स्ट शिफ्ट की। ये 150 नंबर का मान लिया मैंने, यूपी पीसीएस आपका 2 शिफ्ट में होगा, मान लेते हैं ऐसा है कि ये बुरा सपना देख लेते हैं, 2 शिफ्ट में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बस 5 मिनट। तो 150 में भैया गुड्डू भैया 150 नंबर ले आए, 150 में 100 नंबर, माफ़ कीजिएगा। मुन्ना पंडित जी, मुन्ना भैया 150 में 90 लाए। शरद शुक्ला शाह में 130 ले आए। कालीन भैया 120 ले आए। अपना सलोनी भाभी जी 80 नंबर ले आए, ठीक है। तो क्या करा जाएगा, इसका पूरा जो 5 बच्चे हैं इनका योग होगा कि ये कितने लाए हैं, तो इनका पाँचों का जोड़ करो तो आएगा 520 नंबर। कितना आया, 520। यानी पहली शिफ्ट में 5 बच्चों का योग आया 520। मान लिया 5 ही कैंडिडेट थे, ऐसे ही जितने बैठेंगे उन सबका योग देखेंगे। तो अभी 5 बच्चों का योग आया 520। दूसरी शिफ्ट खोली, अपना माधवी भाभी इन सबके नंबर देखे, तो ये 100 लाए हैं भैया, छोटे त्यागी 95, गजगामनी गुप्ता 105, ये जरीना भाभी भैया 75, मकबूल 80। तो जब हमने इनका योग करा तो इनका आया 455 यार। तो अब यहाँ आपको क्या अंतर दिखा, यहाँ 520 नंबर और यहाँ 455 नंबर। अगर मैं बहुत सिंपल पूछ लूँ कि कौन सा पेपर कठिन है, तो अब आप आराम से बता दोगे सर कठिन तो यही लग रहा है, यहाँ तो 455 ही नंबर आ रहे हैं बच्चों के, यहाँ 520 आ रहे हैं। कहेंगे अच्छा ये कठिन है, चलो रुको नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। कैसे होगा, अब ये देखो, अब कठिन पेपर को कैसे सरल बनाते हैं वो देखो, ध्यान से सुनना। अब इसका एवरेज निकालो भाई, और एवरेज का मतलब औसत। 520 है टोटल, कितने बच्चे बैठे हैं, 5, काटो तो एवरेज कितना आया पर बच्चे का, 104 नंबर आया, ठीक। ऐसे यहाँ पे एवरेज निकाला, एवरेज होता है ना सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर, मतलब पूरे बच्चों का योग और जितने बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे हैं, इनका योग करा तो आया कितना, 91। अब देखो यहाँ का कट ऑफ 91, यहाँ का 104, यानी ये पेपर कठिन है ना, तो इनके साथ तो नाइंसाफ़ी है। तो अब क्या करेंगे, इनके साथ नाइंसाफ़ी कर देंगे, नॉर्मलाइज। कैसे होगा नॉर्मलाइज, अब देखो ध्यान से मेरी बात समझे कि नहीं, फिर से बताता हूँ। इन पहली शिफ्ट में 5 बच्चों का सम देखा, उसका एवरेज देख लिया। पहले सम में देखा कि किसका सम ज़्यादा है, तो इनका सम ज़्यादा आ रहा है इससे, यानी इनका पेपर सरल है। तो फिर एवरेज निकाला इस शिफ्ट का तो आया 104, इस शिफ्ट का एवरेज निकाला तो आया 91। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों शिफ्टों का एवरेज निकाल लेंगे, शिफ्ट 1 का प्लस शिफ्ट 2 का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का एवरेज निकाल लिया भाई। शिफ्ट 1 का एवरेज 104 था, शिफ्ट 2 का 91 था। अब दोनों का एवरेज निकाला तो आया कितना, 97.5 आएगा। कितना आएगा, 97.5। अब देखो कितना कम है, 97.5 यहाँ से कितना कम है, 6.5 नंबर कम है ना। तो इन सब में 6.5 नंबर जोड़ देंगे, इन सब में क्या कर देंगे, 6.5 नंबर जोड़ देंगे। तो देखो फ्री के नंबर मिले इनको पेपर कठिन होने की वजह से। और यहाँ पे देखो 104, 97.5 से कितना ज़्यादा है, 6.5, तो इन सब के 6.5 नंबर काट देंगे। ये दिक्कत है कि आपने पढ़ा और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आप ज़्यादा नंबर लाए, फिर भी आपके नंबर कटते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ माधवी भाभी, वो सलोनी भाभी तो घुस गई भैया, 72-74 के आसपास पहुँच जाएंगी, है ना। तो ये दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन से, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, उसके नंबर कटेंगे, कम पढ़ने वाले नंबर के बढ़ेंगे। अभी सब देख रहे हो, इन सब के नंबर बढ़ जाएंगे। तो समझ गए हो गया ये होप आप, ये दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन से। क्या करते हैं, पहली शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं, दूसरी शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं, फिर दोनों शिफ्टों का एवरेज निकालते हैं। जिसका आया एवरेज, जैसे देखो कितना आया, 97.5। अब इसका एवरेज कम है तो इसमें ऐड करा, उसका एवरेज ज़्यादा है तो उससे माइनस करा। ये